पाकिस्तान की 52% आबादी जो है तकरीबन वो ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है और उसमें से भी 40% ख़वातीन जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। तो आज की वीडियो में 25 ऐसे ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ हम लेके आए जो इन ख़वातीन के लिए हैं जो घरों में बैठ के काम कर सकती हैं, और उसमें से एक आइडिया आपके लिए भी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 25 नंबर आइडिया भी आपके लिए हो सकता है, 15 नंबर भी हो सकता है और पहले नंबर वाला भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक आइडिया आपके लिए भी है, उसके ऊपर काम करके, उसके ऊपर अमल करके आप भी बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद मोहम्मद अमीन। हम लोग रोज़ नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई नई टिप्स लेके आपके लिए आते हैं। आज की वीडियो ख़वातीन के लिए जो कि घरों में बैठ के अपना काम करना चाहती हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं। तो 25 ऐसे ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ लेके आए हैं जिनमें से किसी एक के ऊपर भी जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप समझती हैं कि आप आसानी के साथ कर सकती हैं, तो उसके ऊपर आप काम करेंगी तो बहुत अच्छी इनकम भी हासिल करेंगी और आप अपनी फैमिली को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट भी करेंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले नंबर पे जो बिज़नेस आइडिया आता है वो फूड का बिज़नेस है, खाने का बिज़नेस है। खाना हर घर में पकता है और ख़वातीन जो है वो बड़े शौक़ के साथ कुकिंग जो है वो करती हैं। तो ख़वातीन के लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस जो है, सबसे ज़बरदस्त आइडिया जो है वो फूड का बिज़नेस, खाने का बिज़नेस है। उसमें जो डिश आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी आती है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है या जिस पे आप समझती हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, वो कोई एक डिश आप बनाना शुरू कर दें। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट के साथ, मुख्तलिफ़ होटल्स के साथ, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के साथ आप कॉन्टैक्ट करके, रब्ता करके उनके साथ जो है वो अपना स्टार्ट कर सकती हैं, उनको सप्लाई दे सकती हैं। तो जब आपका ये सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें कच्चे समोसे हो सकते हैं, उसमें कच्चे कोफ्ते हो सकते हैं, उसमें बिरयानी हो सकती है, उसमें जनाब ज़र्दा हो सकता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी एक चीज़ लेके आप उसको बनाना शुरू करें। अपने इलाके के, अपने करीब के जो होटल्स हैं उनके साथ रब्ता करें, जी हम आपको ये सप्लाई देंगे, वहाँ पे सप्लाई शुरू करें। मुख्तलिफ़ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको सप्लाई करनी शुरू कर दें। आपके इर्द गिर्द, आपके इलाके में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे वर्किंग करें, उनको लंच प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो ये बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए आप अच्छी खासी इनकम जो है वो हासिल कर सकती हैं। आराम से घर में बैठ के वो डिश तैयार करें। कच्चे समोसे बनाने हैं, कच्चे समोसे बनाएँ और बना के तो मुख्तलिफ़ लोगों को सप्लाई करनी शुरू कर दें। तो आप देखिएगा कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब आपकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हो जाएगी और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो फूड का बिज़नेस है। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? आप कोफ्ते बनाने में एक्सपर्ट हैं, आप बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट हैं, समोसे बनाने में एक्सपर्ट हैं, रसमलाई बनाने में एक्सपर्ट हैं। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप समझती हैं कि जी आप इसके अंदर माहिर हैं, वो चीज़ बनाइए और अपने इलाके के अंदर उसकी सप्लाई शुरू कीजिए। घर में बैठ के कहीं पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ एक दफ़ा मार्केटिंग कीजिए, उसके बाद घर में बैठ के अपनी चीज़ें तैयार कीजिए और सप्लाई करते रहिए। तो देखिएगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आता है और कितनी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से आपको इनकम हासिल होनी शुरू हो जाती है। तो नंबर 2 पे आता है जनाब शरबत का बिज़नेस। किसी भी पंसारी से, किसी भी हकीम से आप कोई 2, 3, 4 शरबत बनाने सीख लें। आप ख़ुद भी कोई ना कोई रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो वो रेसिपी तैयार करें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ कलर्स के शरबत बनाएं और मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर, जैसे कि हकीमों की दुकानें हैं, पंसारियों की दुकानें हैं, डॉक्टर्स की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, तो वो शरबत बना के बोतलों में पैक करके या मुख्तलिफ़ तरह की, जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, पैकिंग करके तो आप वहाँ पे सप्लाई कर सकती हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है। इसको अगर आप स्टार्ट कर लेती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर आप बनाने शुरू कर देती हैं और अपने इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ जो पंसारी हैं, जो हकीम बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे सप्लाई शुरू कर देती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। अगर इसको सही तरीके से आप मैनेज कर लें तो जनाब ये ना ख़त्म होने वाला काम है, क्योंकि पानी जो है वो हर बंदे ने पीना है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड होता है, हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबा मौसम चलता है, तो ये बिज़नेस जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। इसमें अगर आप अपनी वर्किंग कर लेती हैं तो ये जनाब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला आपको। और इसमें जब आपका कोई एक फ्लेवर भी आपका हिट हो जाता है
तो वो आप डिमांड पूरी नहीं कर सकती हैं, ये मेरी गारंटी है। तो इसके ऊपर वर्किंग कीजिए और अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कीजिए। नंबर 3 पे आता है जी डोर सर्विस। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें लेके तो आप डोर टू डोर उनको सप्लाई कर सकती हैं। वो किस तरह से कर सकती हैं कि 2, 4, 5 ख़वातीन जो हैं वो उनको हायर करें। कोई एक प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें आपने मेकअप का सामान ले लिया है, तो उन ख़वातीन को दे के आप डोर टू डोर भेज के तो उन चीज़ों की सेलिंग भी कर सकती हैं। आप अपना प्रॉफिट रखिए, कुछ शेयर जो है वो ख़वातीन जो आपने हायर की हैं उनको दीजिए और वो प्रोडक्ट जो है वो डोर टू डोर उनसे कहिए जी वो सेल करें जाके। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो डोर टू डोर पहुंचेगी, उसकी सेल शुरू होगी और इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ख़ास तौर पे आपके एरिया के अंदर जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं वहाँ पे स्पेशली उनको भेजिए, वहाँ पे सप्लाई दीजिए, वहाँ पे आपकी जो चीज़ों की खपत है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से डोर टू डोर आप अपनी चीज़ें जो है वो आराम से सेल कर सकती हैं। कोई भी चीज़ ले सकती हैं, आप मेकअप का सामान ले सकती हैं, आप ज्वेलरी ले सकती हैं, आप कपड़े ले सकती हैं, हैंड बैग ले सकती हैं, जूते सेल किए जा सकते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन से रिलेटेड हैं, उनके अंदर आप अपनी सर्विस डोर टू डोर करके ख़वातीन को हायर करके तो ये आराम से आप सेल कर सकती हैं। और उसमें भी आपको जब आपकी चीज़ें जो है वो सेल होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर आप अपनी टीम का दायरा कार बढ़ाइए, ख़वातीन ज़्यादा जो है वो हायर कीजिए। इस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा एरिया में फैलनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा एरिया में आपकी सेल शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके बाद आता है जी मार्केटिंग का बिज़नेस। मार्केटिंग आप किस तरह से घर में बैठ के कर सकती हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग कर सकती हैं, फेसबुक के ऊपर कर सकती हैं। वो किस तरह से आप कर सकती हैं, किसी भी कंपनी के साथ रब्ता कीजिए, उनसे कहिए जी हम आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। आराम से आप घर बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ़ मैसेजेस भेज के, वॉइस मैसेज भेज के, मुख्तलिफ़ तरह की कॉल्स के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकती हैं। क्योंकि मार्केटिंग जो है किसी भी बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब आप मार्केटिंग शुरू करेंगे तो उसमें आप किसी भी कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई फ़र्ज़ करें LED लाइट बनाने वाली कंपनी है तो उनसे उनकी प्रोडक्ट लीजिए, उसकी स्पेसिफिकेशन पूछिए। तो इस तरह से एक अच्छा सा मैसेज तैयार कीजिए, ये इतने वाट की लाइट है, इतनी इसकी साइज़ है, इतनी इसकी जनाब रेजोल्यूशन है। ये सारा कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन तैयार करके एक अच्छा सा मैसेज तैयार कीजिए और वो व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, फेसबुक के अंदर शेयर कीजिए और इसी तरह से आप वॉइस मैसेज करके भी वो मैसेज जो है वो आगे भेज सकती हैं। तो ये हर कंपनी को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। उसमें कई तरह की मार्केटिंग हो सकती है, उसमें कॉल के ऊपर भी हो सकती है, उसमें मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है। तो ये मार्केटिंग अगर आप शुरू कर लें तो इसमें भी अच्छी खासी इनकम जो है वो आपको मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है जी HR कंसल्टेंसी का। इसमें भी आप बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकती हैं। इसमें आप अपने एरिया की बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि लोगों के घरों में काम करती हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, सफाई वालों का एक ग्रुप बनाइए, जितनी भी सफाई करने वाली हैं। तो एक ग्रुप बना के एक अच्छा सा मैसेज तैयार कीजिए और लोगों को भेजिए कि जी अगर आपको सफाई वाली की ज़रूरत है तो हमसे रब्ता कीजिए। जब इस तरह से आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर देंगी तो फिर आपके एरिया में जिन लोगों को भी ये सर्विस चाहिए वो आपसे रब्ता करेंगे। आप उसमें अपना मार्जिन भी रखिए, सफाई वाली को भी कुछ दीजिए। तो जनाब ये सर्विस अगर आप कर लेती हैं, सफाई वाली लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू कर देती हैं, वो भी घर बैठे, तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। क्योंकि हर घर में सफाई होती है, हर घर को सफाई वाली की ज़रूरत है और उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है, उनको मिलती भी नहीं है और अगर मिलती हैं तो वो उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं सही तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी सी कंपनी तैयार कर लेते हैं, लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो जब आपके थ्रू लोग जो हैं वो सफाई वाली को मंगवाएंगे, बुलवाएंगे या आप उनको भेजेंगी तो लोगों को ट्रस्ट भी होगा, लोगों को पता होगा कि हम एक कंपनी के थ्रू इन लोगों को ले रहे हैं, तो वो उनको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी और इसमें आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। जब आपके थ्रू लेंगे लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि जनाब इनके बंदे एक्सपर्ट भी होंगे, इनके बंदों के ऊपर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है। फिर जैसे जैसे आपकी लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस बनता जाता है, इसी तरह आप लोगों को ज़्यादा हायर कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे एरिया की बजाय आप अपने पूरे इलाके में इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। जब ये सर्विस आपकी शुरू हो जाएगी तो फिर इसके साथ ही मुख्तलिफ़ चीज़ें और आप ऐड कर, जिसमें सफाई वाली तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के साथ आप ट्यूशन का भी ऐसा सिलसिला बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को ट्यूशन की भी ज़रूरत होती है।
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को दूसरों के घरों में नहीं भेजते हैं कि जी हमने ट्यूशन के लिए नहीं भेजना। तो आप ऐसी ख़वातीन को तैयार कर सकते हैं जो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो इस तरह उनका भी एक ग्रुप बना के तो आप अपने एरिया के अंदर उसकी मार्केटिंग कीजिए कि जी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और वो ट्यूशन की सर्विसेज जो हैं वो हम आपके घर तक अवेलेबल करेंगे, आपको घर में बैठे प्रोवाइड करेंगे। तो जिनको भी जिस तरह की भी ट्यूशन की ज़रूरत है आप वहाँ पे जनाब अपनी वो सर्विसेज दे सकती हैं और इसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका लहजा अच्छा है, आपकी बोलने का अंदाज़ अच्छा है, उसमें इंग्लिश भी हो सकती है, उसमें उर्दू भी हो सकती है, तो अगला आइडिया जो है वो वॉइस ओवर का है। अगर वॉइस ओवर आपकी आवाज़ अच्छी है तो वॉइस ओवर का बिज़नेस भी बहुत ज़बरदस्त है। उसमें लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपनी चीज़ों के ऊपर वॉइस ओवर करवाते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं, या मुख्तलिफ़ तरह के जो लोग ऐड बनवाते हैं, वो ऐड व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकते हैं। वो ऐड जो है जनाब छोटी-छोटी वीडियोज़ बनी होती हैं, लोगों ने अपनी चीज़ों की मार्केटिंग की होती है, उसके ऊपर भी वॉइस ओवर हो सकता है। सिंपल मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे हम कॉल मिलाते हैं और कोई बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, तो आगे से हमें एक खातून की आवाज़ सुनने को मिलती है कि जी आपका नंबर अभी मसरूफ़ है, इसके ऊपर अभी बात नहीं हो सकती है। तो ये भी सारा जो है ये वॉइस ओवर है। इस तरह वॉइस ओवर करके भी आप अच्छी खासी जो है वो इनकम हासिल कर सकती हैं। अगर एक अच्छी कंपनी के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो इस तरह से आप वॉइस ओवर करके भी आराम से घर में बैठ के, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छी खासी इनकम जो है वो हासिल कर सकती हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो जितनी भी वीडियोज़ बन रही हैं इनके ऊपर वॉइस ओवर भी होता है। तो अगर आप वॉइस ओवर, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका लहजा अच्छा है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो अगला आइडिया जो है वो ट्रांसलेशन का है। लोगों को ट्रांसलेटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर काम हो रहा है, जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर बन रही हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अगर इंग्लिश में करनी है तो मुझे उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। तो वो ट्रांसलेटर आप भी हो सकती हैं। अगर मैं इंग्लिश में अपनी चीज़ें करवाना चाहता हूँ, कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज़ाहिर है मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। तो जब आप ट्रांसलेशन अच्छी कर लेती हैं तो वो इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप मुख्तलिफ़ तरह के जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितना ब्लॉगिंग करने वाले हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, उनके साथ अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी जो है वो इनकम हासिल हो सकती है। ये भी आराम से आप घर में बैठ के कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम निकाल के उसमें आप कर सकती हैं। तो ये अगर आप इसको ट्राई करती हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो नंबर आता है वो आता है जी पेइंग गेस्ट रूम का। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्पेस खाली है, ऐसे कमरे 1-2 खाली हैं कि जो सेपरेट करके तो आप वहाँ पे उनको किराए पे दे सकती हैं। तो पेइंग गेस्ट जो है, इसको उन कमरों को पेइंग गेस्ट के तौर पे यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मुख्तलिफ छोटे-छोटे पीरियड्स के लिए आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो वहाँ पे रहना चाहते हैं पेइंग गेस्ट के तौर पे। तो जब आप उन कमरों को जो आपके खाली पड़े हैं, जो फ़ारिग पड़े हैं, तो उनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगी तो उससे भी आपको अच्छी खासी जो है वो इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आपका वो खाली स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी और आपको इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का देखिए, आपके घर में अगर कोई इस तरह की स्पेस खाली है तो उसको पेइंग गेस्ट के तौर पे यूज़ कीजिए, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी, तो अगला नंबर आता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अगर आपको मार्केटिंग आती है या आप किसी भी इदारे से मार्केटिंग सीख सकती हैं, 1 महीना 2 महीने लगा के मार्केटिंग सीखी जा सकती है, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर लेती हैं, क्योंकि आज का दौर जो है, आज 90% काम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए मार्केटिंग की भी ज़रूरत है। तो मार्केटिंग के लिए आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए और इसके ऊपर भी काम कीजिए, इंशाल्लाह इसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो अगला नंबर फिर आता है उनके लिए जो कि सोशल मीडिया से अटैच होना चाहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, तो इतना काम है वेब डिज़ाइनिंग का कि आपकी सोच है, अगर कोई 1-2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलते हैं तो उसमें ही आपको बहुत ज़बरदस्त इनकम जो है वो मिल जाएगी। तो इसी तरह जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपके ऐड होते जाएंगे, आपको इनकम हासिल होती जाएगी। ये आराम से घर में बैठ के आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक दफ़ा वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, उसके बाद आपको जनाब इंशाल्लाह ताला आपके पास काम की लाइनें लग जाएंगी। तो हर बंदे को आजकल वेब की ज़रूरत है। बहुत अच्छे बंदे उनको लोगों को मिलते भी नहीं हैं कि जो वेब डिज़ाइनिंग करके दें, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करके दें।
तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती हैं, अगर आप उनको अच्छी वेब डिज़ाइनिंग करके दे देती हैं, वेब बना के दे देती हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका लोगों के ऊपर ट्रस्ट बनता जाएगा, आपके पास काम जो है वो उसका ढेर लगता जाएगा। तो सोशल मीडिया की बात हो रही हो और डाटा एंट्री की बात ना हो तो ये ज़ाहिर है वो बात बनती नहीं है। अगला आइडिया डाटा एंट्री का है। अब ये देखिए कि आजकल लोग फ्रीलांसिंग इतनी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, एक छोटे से कमरे में बैठ के, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के, अपने घर में बैठ के तो फ्रीलांसिंग करते हैं और पूरी दुनिया में चीज़ें जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाटा एंट्री की भी ज़रूरत होती है। तो डाटा एंट्री जो है वो आप अगर सीख लें, आपको आती है तो आप आराम से कर सकती हैं। घर में बैठ के आराम से आप डाटा एंट्री करें और उसमें इनकम हासिल करें। उसमें कुछ भी नहीं है, एक लैपटॉप चाहिए, एक कंप्यूटर आपको चाहिए और फिर उसके बाद आपको ऑर्डर चाहिए। आप ऑर्डर अच्छे तरीके से अगर किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं तो आपके पास ऑर्डर जो हैं वो उनके ढेर लगे रहेंगे। अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करके इसको अगर आप कर लेती हैं तो फ्रीलांसिंग आज को पता है कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तो डाटा एंट्री भी लोगों को चाहिए, डाटा एंट्री करके दीजिए और घर में बैठ के आराम से एक प्रोजेक्ट जो है वो 10-10 हज़ार रुपया लोगों को मिल रहा है। कितने का काम होता है, आधे घंटे का काम होता है, घंटे का काम होता है। तो आराम से डाटा एंट्री का काम शुरू कीजिए और अपनी इनकम जो है वो हासिल कीजिए। अगला आइडिया जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आपकी किरत अच्छी है, आप अच्छी कारी हैं, आप कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं, तो लोगों को ऑनलाइन किरत सिखाइए, ऑनलाइन कारी बनाइए, उनको ऑनलाइन तिलावत सिखाइए, उनकी तलफ़्फ़ुज़ सही कीजिए। तो ये ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर में लोगों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना सिखा सकती हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ सही कर सकती हैं, उनको हिफ़्ज़ करवा सकती हैं। जिसमें भी आपको एक्सपर्टी है, आप अच्छी कारी हैं, आपका लहजा अच्छा है, तो आप उनको किरत भी सिखा सकती हैं। तो इसी तरह अगर आपका म्यूज़िक के अंदर शौक़ है तो इसी तरह म्यूज़िक भी ऑनलाइन सिखाया जा सकता है। इसी तरह योगा सिखाया जा सकता है, एक्सरसाइज सिखाई जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो आप आराम से घर में बैठ के ऑनलाइन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें और जनाब इसमें भी आप अच्छी इनकम हासिल कर सकती हैं। तो अगला नंबर आता है जी होमवर्क अकेडमी का। होमवर्क अकेडमी इस तरह से बनाई जा सकती है कि जिस तरह एक ट्यूशन सेंटर चलता है, इसी तरह से जब स्कूलों में बच्चों को होमवर्क मिलता है तो घरों में बैठ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घरों में बैठ के काम नहीं कर सकते हैं। उनको माँ बाप डांटते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन वो उसमें सुस्ती करते हैं, वो होमवर्क नहीं करते हैं। तो एक एकेडमी अगर आप बना लेते हैं, होमवर्क एकेडमी उसका नाम रखिए, तो आप लोगों को, बच्चों को वहाँ पे बुलाइए, उनको सिर्फ आपने होमवर्क करवाना है। जो भी स्कूल से उनको होमवर्क मिलता है वो होमवर्क आप अपने उसमें एकेडमी में बुला के बच्चों को, तो उनको होमवर्क करवाइए, स्कूल का होमवर्क करवाते जाएंगे, आपको उसमें भी अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। क्योंकि इस तरह की एकेडमियाँ हमारे यहाँ पे कम है और ये एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। होमवर्क एकेडमी बनाइए, वहाँ पे जो भी स्कूल के, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो आएंगे आपके पास बैठ के, जो वहाँ पे उनको होमवर्क मिला है वो यहाँ पे बैठ के होमवर्क करवाइए उनको, और इसमें भी आप अपनी जो है अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छे अल्फाज चुन सकते हैं, तो ब्लॉगिंग शुरू कीजिए। ब्लॉगिंग के अंदर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसका भी बड़ा काम हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी तो इसमें भी आपको घर में बैठ के आराम से कुछ नहीं और करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग कीजिए और इसमें भी आप अच्छी खासी इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकती हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, मैथ में हो सकती है, उर्दू में हो सकती है, पाक स्टडीज़ में हो सकती है। जिसमें भी जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको ऑनलाइन आप ट्यूशन के नाम से शुरू कीजिए और लोगों को घरों में बैठ के ट्यूशन पढ़ाइए और इसमें अच्छा खासा जो है वो आप इनकम हासिल कर सकती हैं। ट्यूशन जो है वो हर बच्चे की ज़रूरत है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में इतनी पढ़ाई नहीं होती है जितनी ट्यूशन के अंदर होती है, या लोगों का एक माइंड बन गया हुआ है कि जी हमने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है तो फिर ही बच्चा अच्छा पढ़ेगा। तो अगर वो आप उनको उनके घर में बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया। तो इसी तरह आप घर में बैठ के मैरिज ब्यूरो भी शुरू कर सकती हैं। 2 पार्टियों को बुलाइए, घर में बिठाइए, एक लड़के वाली पार्टी, एक लड़की वाली पार्टी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनका जनाब आपस में पैचअप हो जाता है। तो आप देखिए कि उसमें आप लड़के वालों से भी पैसे ले रहे हैं, लड़की वालों से भी पैसे ले रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लोगों को राब्ते में लेके आने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आपका राब्ता बढ़ता जाएगा ये बिज़नेस भी आपका घर में बैठ के आराम से हो सकता है
और इसमें भी आप जो है बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो आप मैरिज ब्यूरो अपने घर में शुरू कीजिए और इसमें भी जनाब आप बहुत अच्छा एक नेटवर्क अगर बना लेते हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। इसके बाद जनाब नंबर आता है मेकअप का। मेकअप भी ख़वातीन की बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। तो आप ऑनलाइन मेकअप सर्विसेज भी दे सकती हैं, घर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी बना के तो उसके ऊपर भी आप अपनी ये सर्विसेज दे सकती हैं। तो ये आप घर में बैठ के भी कर सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकती हैं। तो ये आपको पता है हर खातून की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जब शादियां आती हैं या कोई भी इस तरह की कोई महफ़िलें होती हैं या वहाँ पे कोई भी पार्टीज़ होती हैं तो लोग ख़वातीन जो हैं वो मेकअप ज़रूर करवाती हैं। तो अगर आप एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर घर में बना लेती हैं तो वो भी जनाब बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला आपका। और ये भी बिज़नेस आइडिया ऐसा है कि ये इसमें भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे आप आराम से बहुत अच्छा इसमें जनाब इनकम हासिल कर सकती हैं। अगला नंबर आता है जी स्टिचिंग का। अगर आपको सिलाई अच्छी आती है, आपको कटिंग अच्छी आती है, आपको डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, आप जनाब किसी भी चीज़ में स्टिचिंग के हवाले से आप एक्सपर्ट हैं तो उनकी सर्विसेज देनी शुरू कर दीजिए। अपने इलाके में ख़वातीन को घरों में बुला के ट्रेनिंग दे सकती हैं, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो ये स्टिचिंग का काम भी जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें भी आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। अगर आप छोटा सा एक ट्रेनिंग सेंटर बना लेती हैं और ख़वातीन को बुला के तो वहाँ पे ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो रिस्पांस भी मिलेगा, क्योंकि ये हर खातून चाहती है कि जी वो स्टिचिंग सीखे, कटिंग सीखे, डिज़ाइनिंग सीखे। तो ये अगर आप वहाँ पे छोटा सा सेटअप बना के तो इसको शुरू करती हैं तो ये भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिलेगा और इसमें आप अच्छी खासी इनकम भी हासिल कर लेंगे। तो अगला नंबर बुटीक का आता है। अपने घर के किसी भी छोटे से एरिया को बुटीक की शक्ल दीजिए, वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं उनकी चीज़ें रखिए। तो बुटीक की शक्ल में उसको तैयार कीजिए और अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में लोगों को बताइए कि अगर आपको कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड चाहिए तो वो यहाँ से आपको मिल सकती है। तो एक टाइम आएगा कि वो छोटा सा बुटीक जो है वो आपको बहुत अच्छा बिज़नेस देना शुरू कर देगा और बहुत अच्छा उसमें आपका नाम भी बन जाएगा। चीज़ों की क्वालिटी को, मेयार को बेहतर रखेंगी तो आपको रिस्पांस भी अच्छा आएगा और घर में बैठ के ही आप अच्छी खासी इनकम जो है वो हासिल करती जाएंगी। तो ये बुटीक जो है ये आपके एरिया में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है अगर आप इसको इस बिज़नेस आइडिया के ऊपर वर्किंग करके अच्छे तरीके से इसको अगर मैनेज कर लें तो इससे अच्छा बिज़नेस आपको कोई नहीं मिलेगा। अगला नंबर आता है जी यूट्यूब चैनल का। अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, आप स्टिचिंग में एक्सपर्ट हैं, आप जनाब मेकअप में एक्सपर्ट हैं, आप जनाब स्टोरियाँ सुनाने में एक्सपर्ट हैं, आप जनाब पोएम सुनाने में एक्सपर्ट हैं, तो जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, घर में बैठ के उसको स्टार्ट कीजिए। एक मोबाइल की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, अपना यूट्यूब चैनल बना के उसको शुरू कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, कुछ 4-6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जनाब घर में बैठ के डॉलर्स में इनकम हासिल कर रही होंगी और जनाब इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको रिस्पांस भी मिलेगा, आपके चैनल को पसंद भी किया जाएगा और आप देखिएगा कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको किस तरह से इसमें ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस भी आएगा और इनकम भी हासिल होगी। अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और इसमें भी जनाब अपनी इनकम जो है वो हासिल कीजिए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वर्किंग वूमेन हैं, जो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको संभाल नहीं सकती हैं या उनको अकेले नहीं छोड़ सकती हैं। तो बेबी केयर सेंटर बनाइए। बेबी केयर सेंटर बना के ऐसी ख़वातीन से रब्ता कीजिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बेबी केयर सेंटर में आप बच्चे छोड़ के जाएँ, वहाँ पे आप उनकी केयर कीजिए। 1-2 ख़वातीन रखिए जो कि बच्चों की केयर करे। तो ये बिज़नेस आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आपको जनाब सिर्फ छोटा सा सेटअप बनाने की ज़रूरत है। बच्चों की दिलचस्पी की चीज़ें अरेंज कीजिए। ऐसी 2-3 ख़वातीन रखिए जो कि बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, अच्छे से उनकी केयर करें। तो ये बिज़नेस आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो हो सकता है इसमें आपकी दिलचस्पी भी हो तो बेबी केयर सेंटर बना के वहाँ पे भी आप अच्छी इनकम जो है वो हासिल कर सकती हैं। तो ये इस आइडिया पे भी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है जी इंटीरियर डेकोरेशन का। अगर आपको डेकोरेशन का शौक़ है और आप इसमें दिलचस्पी रखती हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दीजिए। ये ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, ये आप अपने एरिया में भी लोगों को बता सकते हैं कि जी आपने अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है, अपने घरों को सजाना है, अपने कमरों को सजाना है, आप किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहती हैं, हमसे रब्ता कीजिए। तो ये सर्विसेज दे के भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा काम है क्योंकि लोगों को शौक़ होता है अपने कमरों को सजाने का, अपने घरों को सजाने का,
आपने घरों की सेटिंग जो है वो उसको चेंज करने का, डेकोरेशन को चेंज करने का, तो ये सर्विसेज अगर आप अच्छे तरीके से दे सकती हैं तो इसमें भी अपना जो है ना काम शुरू कीजिए, इसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाइए, थोड़ी सी इसके ऊपर आपने ज़ाहिर है सीखना है, सीखने के बाद ई कॉमर्स स्टोर बनाइए। स्टोर बना के तो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आप सेल करनी शुरू कर सकती हैं, ये भी घर में बैठ के हो सकता है। आप उसमें फ़ैशन से रिलेटेड भी चीज़ें सेल कर सकती हैं, मेकअप से रिलेटेड भी, ज्वेलरी से रिलेटेड भी। तो ये ई कॉमर्स स्टोर अगर आप बना लेती हैं तो ये पूरी दुनिया में आप अपना काम जो है वो कर सकती हैं, घर में बैठ के पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें सेल कर सकती हैं। तो ई कॉमर्स का आजकल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। इसी तरह सोशल मीडिया का दौर हो रहा है तो फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक के ऊपर लोगों को पेज बनाने सिखाइए, लोगों को बिज़नेस करना सिखाइए, फेसबुक के ऊपर लोगों की ऐड लगानी सिखाइए। तो उनकी अगर फेसबुक के ऊपर भी मार्केटिंग आप शुरू करें तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना स्कोप है, बड़ा काम है इसके ऊपर भी, क्योंकि पता है सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो अगर वहाँ पे सर्विसेज देनी शुरू करती हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। तो आखिरी आइडिया जो है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग है, व्हाट्सएप के ऊपर बिज़नेस किस तरह से किया जा सकता है, ये भी अगर आप सीख लें तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसके ऊपर भी लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, लोगों को सर्विसेज दीजिए, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, अच्छा मार्जिन भी मिलेगा और इसमें ऑर्डर्स भी आपको बेशुमार मिलेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया को अगर समझ लें, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लें तो ये ऐसा काम है कि ये ना ख़त्म होने वाला काम है। आगे वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो आज अगर हम वर्किंग कर लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी स्किल सीख लेंगे और वो लोगों को सर्विसेज देनी शुरू कर देंगे, तो ये समझ लें कि आपका ना ख़त्म होने वाला काम शुरू हो गया, और वो भी बगैर कहीं पे जाए, बगैर कहीं पे मेहनत किए, आराम से घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के आराम से आप ये काम कर सकती हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है सोशल मीडिया के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर लोग इतना पैसा लगा रहे हैं और आपकी सोच है, और तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, इसमें काम करना शुरू कर दें, लोगों को सर्विसेज सही वाली देनी शुरू कर दें, तो ये ना ख़त्म होने वाला काम है। कस्टमर जैसे जैसे सेटिस्फाई होते रहेंगे, आपके काम की रैंकिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आपके काम की रैंकिंग बढ़ेगी उसी तरह से आपके पास ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, तो वैसे ही आपको जनाब इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आइडियाज़ मैंने आज आपके सामने शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक आइडिया भी आप अगर आपको क्लिक करता है, उसमें आपकी दिलचस्पी है, तो उसके ऊपर अभी से काम शुरू कीजिए और जनाब घर में बैठे अच्छी इनकम हासिल कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मेरी बाकी बिज़नेस आइडियाज़, मेरी बाकी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह के नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मोहम्मद अमीन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी तरह की ज़बरदस्त बिज़नेस वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह नई वीडियो नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।